कि मोदी जी मैं भी एनसीसी का कैडेट हूं, अगर ऐसा कोई बात हुआ तो सबसे पहले तो ये मानस पांडे जाएगा। मेरे लिए मेरा देश सबसे बड़ा है, मुझे राइफल भी चलाना आता है और मुझे माइक से बोलना भी आता है, मेरे अंदर वो दोनों कला है। मैं चाहता हूं कि एक बार मोदी जी आप बस आदेश करिए, किस तरीके से पाकिस्तान की छाती में घुस के मारेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान धर्म पूछ के तुम मारे थे ना हमारे देश में घुस के उन मासूमों को, 26 लोगों को धर्म पूछ के मारे थे ना, आज धर्म बता के मार रहा है हिंदुस्तान, जिसमें सर्व समाज है, हिंदू है, मुस्लिम है। आज हिंदुस्तान वो एकता और वो मिसाल पेश कर रहा है जो तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इस तरीके से अपने देश में कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद चारों तरफ फैलाना तुम्हारे देश का काम है। और आज तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, चूहे के जैसे बिल में जाके छुपा हुआ है, उसको डर लग रहा है कि वो बाहर निकलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। तुम्हारे सेना प्रमुख भाग रहे हैं, पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और तुम इसके लिए इस सबों के बाद भी तुम इतने बड़े बेहाया और इतने बड़े बेशर्म हो कि तुम धमकी दे रहे हो भारत को। एक बाल तक तो उखाड़ नहीं पाओगे हिंदुस्तान का, तुम्हारी औकात नहीं है। और तुम हमारे इंडियन आर्मी, हमारे देश के बहादुर सेना के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, थल सेना के ऊपर तुम प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हो। एक बार अगर मोदी जी पूरा छूट दे देंगे तो 1 सेकंड में पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। भारत वो देश है जो शांति देता है, अमन देता है, चैन देता है। इतने युद्ध के आगाज के बाद भी भारत वहां के जनता के बारे में सोच रहा है, ऐसी जगह ही सिर्फ हमला कर रहा है जहां पे आतंकवादी गतिविधि है। तो जरा सा शर्म कर लो। बाप से अगर पुत्र आके माफी मांग लेता है तो बाप माफ कर देता है। माफी मांग लो, समय है, नहीं तो विश्व के नक्शे से गायब हो जाओगे। और तुम्हारे किए हुए कुकृति का फल, तुम्हारे हुए किए कर्मों का फल आज पाकिस्तान की जनता भोग रही है। और हमारे देश का क्या तुम बात करते हो? तुम्हारे मान का है कि हमारे देश के जनता का अमन चैन और शांति तोड़ लोगे? तुम्हारे मान का है, तुम कह रहे थे कि तुम जो वीडियो लॉन्च कर रहे हो, कह रहे हो मेरे देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। तो हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के घुस के तुमको मारेंगे और तुम दर्शक बने रहोगे, तुम्हारे आंखों के सामने होगा, तुम कुछ नहीं कर लोगे। दोस्तों, इस टाइम आप सभी को हमारे देश के वीर बहादुरों की आवश्यकता है। आप सभी उनके साथ रहिए। आप सभी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपने आर्मी पे प्राउड करिए, उनके बारे में कुछ ना कुछ गतिविधियां लिखते रहिए। पाकिस्तान तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे देश की जनता को डरा दोगे, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तुम तोड़ दोगे। तो आइए जरा बात करते हैं कि इन हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, अभी भी वो लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि मुसलमान हैं, हमारे देश के हैं, सुरक्षित नहीं हैं। तुम मुसलमान भाई साहब हिंदुस्तान में भी हैं, और वो सारे मुसलमानों को अगर एक बार मौका मिल जाए तो ये जितने रॉकेट लॉन्चर है सब आपके छाती में ला के मारेंगे और आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ विनय जी हैं। विनय जी, जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके बाद भी खाने को ठिकाना नहीं है, प्रधानमंत्री बिल में जाकर छुप रहा है, फिर भी इधर धमकी हिंदुस्तान को दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान को धमकी तो बहुत पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और भारत के पास जब S-40 400 जब एयर डिफेंस सिस्टम है तब तो उसका कोई बात ही नहीं है, जबकि उसका इंडियन नाम सुदर्शन चक्र रखा गया है। S-400 का इंडियन नाम सुदर्शन चक्र है। वो एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, किसी भी आने वाली चाहे लड़ाकू विमान हो या कुछ भी, उनको मार के गिरा सकता है। 5 तरीके का अपने पास मिसाइल है, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, और भी बहुत सारी 5 तरीके का है। लेकिन अब इतने सब होने के बावजूद अगर कोई कुछ करके जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे पाकिस्तान जैसा देश, इसका तो मतलब जवाब ही नहीं है। जैसे आपका जो शरीर है, आप एकदम हट्टे कट्ठे हैं। जैसा कि युद्ध की स्थिति बनेगी, प्रधानमंत्री जी ने यह आगाज किया है कि अगर सिविलियन को अगर ये मौका दिया जाए कि जाके देश के बॉर्डर पे गोली चलाना हो एज ए सैनिक, तो क्या आप तैयार रहेंगे? हम तो हमेशा तैयार रहेंगे। और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, कोई भी, अरे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो हट्टा कट्टा हो या पतला, कोई भी होगा, वो जाके लड़ने के लिए तैयार है हमेशा। कोई भी जाएगा, हम लोग तो एकदम तैयार हैं। अभी कह दे तो अभी हम लोग जा सकते हैं। देखिए, हम सारे युवाओं से 1-to-1 किए हैं, एक वीडियो और पहले भी बनाए हैं। सारे युवाओं का ये कहना है कि मोदी जी आप आदेश करिए, घुस के पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको अपने पैरों पे लिटाएंगे। तो बेटा हो, बेटे की औकात में रहो। इन सारे मामलों पे आपका क्या कहना है? क्या आप भी तैयार हैं अपने देश के उस सैनिक के तौर पे जो पाकिस्तान को
धूल चटा दे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि हाँ आप देश के युवा हैं, नौजवान हैं, और अगर हमको ऐसा आदेश मिलता है तो AK-47 जैसे बंदूक को लेके छाती चीर देंगे पाकिस्तान का। तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बन रहे हमारे साथ कैमरामैन अविनाश के साथ मैं मानस पांडे, टीम मानस धारा। धन्यवाद।